वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रत्येक दिवस के बाद आज पुनः गजाहणा ग्राम सभा के शिव मंदिर में श्री रामचरितमानस पाठ की चौपाइयों की अमृत बूंदों का रसपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए श्री रामचरितमानस पाठ आरंभ करते हैं। दीन दयाल वीर दोसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी अपन हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र व्यथा विस्तारी जेहि कारण अज अगुण अनूपा ब्रह्मा भयं कौशलपुर भूपा। पूर्व कथा में आप लोगों ने सुना कि कैसे विष्णु भगवान माया की नगरी रचे और उस माया के नगरी में अपने भक्त नारद जी के गर्व को, अहंकार को समाप्त किए। तो उसके आगे शिव जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अभ्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत देव देखा बंधु समेत धरे मुनि जैसा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बवरानी। शिव जी कहते हैं, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहूं न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी लीला कीनी जो तेहि अवतारा सो सब कहीं हाँ मति अनुसारा। शिव जी कहते हैं, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरे बरने वृष के तू सो अवतार भयं जेहि हेतु दीन
शिव जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। जो सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वरों, भरद्वाज, मैं वह तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। यह कल्याण करने वाली और बहुत सुंदर कथा है। दीन दयाल बिरिदु समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरणनीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। याज्ञवल्क्य जी ने कहे कि हे, बता रहे हैं भारद्वाज मुनि से कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान किया करते हैं। नृपउतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारे, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जे कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन भी किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊँ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, आति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती अपना राजपाठ देकर स्वयं अपनी स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरषि चले मनु राजा। पंत जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए उस रास्ते से जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित सुनहि पुराना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे
मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। जो भी उनके साथ मुनि लोग थे, उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अकरहि कहार साक फलकंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। ऊर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम
ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी आप अवश्य पूरी करें। यही विधि बीते बरस खट सहस बारियाहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। दीन दयाल बिरिदूषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वर्ष सहस 10 त्यागेउ सोई ठाड़े रहें पद दो। विधि हरिहर तप देखिय पारा मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आ गए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगिए, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे, अपनी तपस्या में लीन रहे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी। मांगू मांगू बरु भय न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगिए। मृतक जीवावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हुए हैं। श्रवण सुधा
समबचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होइयह बर देहु। सो समरूप बस सीमा मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। उन लोगों ने कहा कि जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचे दिखाने वाली थी। नव आम्बुजयाम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भृगुटी मनोज छाप छवि भारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा। उरश्री बस चिर बनमाला, पदैक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर शिवस सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ईश्वर का जो गर्दन था सिंह सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दीन दयाल बिरदु समभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। तड़ित बिंदक पीत पटा उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीनने वाली थी। दीन दयाल बिरिदूषम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पद राजीव बरनी नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं, शोभा पा रही हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पटपल के रोके हुए एकटक स्तब्ध होकर प्रभु को देखती ही चली जा रही थी। उनकी जो आंखें हैं ईश्वर के उस शरीर से, उस रूप से अलग नहीं हो रही थी। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न रहे थे। हरस बिबस तन दशा भूलानी। परे दंड गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा। दीन दयाल बिरदु समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर
दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मना, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को तेरे भाए वह हमसे वर मांग लो। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। उन दोनों लोगों ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। उन्होंने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हालांकि आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दीन दयाल बिरदु समभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारे। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे आप जानते हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सब चीज, सब वस्तु देने में संभव हूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। तब राजा ने कहा ईश्वर से कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवमस्तु करिना निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृपत वतन होब मैं आई। तब ईश्वर जी ने राजा की प्रीत और भक्ति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा मैं। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, हमारे जो राजा हैं, जो हमारे पति हैं, जो वर उन्होंने मांगा है, हे कृपालु, हे ईश्वर, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई, जतपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं आप। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।
जय निज भगत भानात तब आई। जो सुख पावहीं जो गति लहई। दीन दयाल बिरिदु समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपया करके हमें दीजिए। दीन दयाल बिरदु समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही। मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयी तब पदरती होई। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन्हो को। मनि बिनु मनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। राजा ने ईश्वर से कहा कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गहि रहूं। एवमस्तु करुणा निधि कहूं।
अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, जो आप लोग वर मांगे हैं वह पूर्ण हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करें। ताहाँ करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। ईश्वर कहते हैं कि हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इच्छामय नरवेश समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। हम अनशन सहित देह धरि दाता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरधरि भ्रगत कृपाला, आदि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय किन्न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक
उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास करने लगे। दीन दयाल बिरिदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कहीं वृष के तू। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहे तू। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। दीन दयाल बिरिदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखाने। विश्व विदित एक कय देशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति ध्यान धाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम मारन धीरा। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नित की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर वीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताहि। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित
सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया था। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर वीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हरसाने, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी उसके पास, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाए, सुदिन सादिन पचले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चल दिया। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लय लय दंड छाड़े निपदीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निज पुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेषु।
संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नित नेति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी क्रियो बतड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र शोभायमान मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया।
दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारे हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गभीर बन गया हूँ मृग पुनीत बहुमारत भयाऊँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर मनोरंजन के लिए शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दिख बराहूँ जनु बन दूरेऊँ ससिंह सिराहू बड़ विधुनहि समत मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुर घुरात है आरम पाए चकित बिलोकत कान उठाए दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही नहीं जा रही थी। इसका शरीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु चपीर चलेऊँ है सुटिक नृप हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चल दिए और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आवत देखी अधिक रवबाजी चले हूँ बराह मरुत गति भाजी
तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिल गयाऊं बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर वह सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही ये धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करे चल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाते हैं, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता है। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चले जा रहे थे। गयऊं दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाजिनी बाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जैन रेसु। सुअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी निप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसता, राजा बाजी समे। खोजत व्याकुल सरित सरा, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिरत विभिन्न आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि देखा। जासुदेश नृप लिन्न छाई, समर सेन तजे गयऊं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊं न गृह मन बहुत गलानी, मिलान
प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीना, यह प्रताप रविते जब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसकी के समीप गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिसिति नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते के न प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनीश ही समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकितेहि, सरबरुदिन देखाई। मज्जन पान समेत हया, किन्न नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गए श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस लय गयहु। आसन दिन अस्तर बिजानी, पुनीतापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट राजा की मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बिन फिरहूँ अकेला, सुंदर जुबा जीव पर हेला। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दयाल आगियति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा,
कासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत आहेर परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊ पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन सतरे नगर तुम्हारा। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवत व्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती है। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। निपबहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बांधि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्ह चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था।
राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह राजा छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राति, अवान लैव सुलगई छाती। सरल बचन निपके सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। हीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार की कामे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगित समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सीता माता की जय। बोलिए लक्ष्मण लाल की जय। बोलिए भरत जी की जय। बोलिए शत्रुघ्न जी की जय। बोलिए महावीर हनुमान की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। नंदीश्वर देव की जय। माता पार्वती